हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका टेस्ट 28 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है हुबर बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, हुबर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है नील नदी, कोलोरेडो नदी, अमूर नदी या फिर कांगो नदी। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलोरेडो नदी। हुबर बांध जो है वो कोलोरेडो नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। इसमें देखिए, कथन में है कपासी बादलों का आकार समतल व शीर्ष गुंबद नुमा होता है, गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, और कारण यहाँ पे दिया गया है कि जो संवहनीय वर्षाएं होती हैं वो कपासी बादलों के द्वारा होती हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कथन मतलब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए सही है किंतु आर गलत है, कथन सही है, या जो है आर जो कारण है वो गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हमें ये बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा कि कथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। कैसे है इसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कथन ए में कि जो कपासी बादल हैं उनका आकार समतल व शीर्ष जो उसका होता है वो गुंबदनुमा होता है। ये तो जो कपासी बादल हैं उनके बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये जो कपासी बादल संवहनीय वर्षा करते हैं जिसे कन्वेंशनल रेन बोलते हैं, तो ये कपासी बादलों के द्वारा होती है। पहले हम ये देखेंगे कि संवहनीय वर्षा होती क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कपासी बादल जो बनते कैसे, ये बादलों के प्रकार में आता है कपासी बादल। ठीक है, ये बनते कैसे इसे देखेंगे। देखिए, जो जब भूतल जो होता है, जब जो ज़मीनी तल होता है, ठीक है, ये बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ लगने वाली जो हवा है, जो वायु है, वो भी गर्म हो जाती है, जो कि मतलब ये जब वायु हल्की होती, सॉरी गर्म जब होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ये फैलती हैं। ठीक है, और यह हल्की वायु जो है जब ये फैलती है तो ऊपर उठने लगती है, और जो नीचे की जगह होती है वहाँ पे ठंडी जो वायु होती है वो वहाँ पे उसका स्थान ले लेती है। यही जो जब ये ऊपर उठती हैं तो संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है, यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी हल्की होकर के, फिर उसकी जगह जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे उसकी जगह ले लेंगी। तो इस तरीके से संवहनीय धाराओं का ये निर्माण करती हैं। तो ये जो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, ऊपर जाकर के ठंडी हो जाएगी, और इसमें ऊपर से जो जलवाष्प है वो संघनित होकर के, कंडेंस होकर के कपासी बादल, कपासी मेघ जो है उनका निर्माण करेगी। और फिर यही जो बादल होते हैं ये घनघोर बहुत जोरों की जो बारिश होती है उसे करते हैं। तो इसी को ही, यही जो बहुत तेज बारिश करते हैं कपासी बादलों के द्वारा, इसी को ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 में पर्वत शिखर दिए गए हैं और सूची 2 में देश दिए गए हैं। तो देखिए, पर्वत शिखर कौन कौन से हैं। लाहात्से, कामेट, नामचा बरवा और तिरचमीर। देश दिए गए हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और चीन। सॉरी, यहाँ पे जो ये तिब्बत है वो यहाँ नहीं बल्कि चीन के साथ होगा। ठीक है, तिब्बत। अब यहाँ पे हमें इसे मैच करना है और इसका कूट की सहायता से इसका आंसर देना है कि कौन सा पर्वत शिखर किस देश में है। तो देखिए, क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3142। एक बार मैच करके देख लें। देखिए, यहाँ पे जो ल्हात्से पर्वत शिखर है ये नेपाल की, ठीक है, नेपाल की जो पर्वत श्रेणी है उसका ये जो है उसका हिस्सा है। ल्हात्से जो है पर्वत शिखर नेपाल में है। उसके बाद है कामेट, कामेट जो है ये भारत में है। ठीक है, कामेट पर्वत शिखर भारत में है। नामचा बरवा जो पर्वत शिखर है ये तिब्बत में है, चीन, तिब्बत चीन। ठीक है, और फिर लास्ट में है तिरचमीर, ये पाकिस्तान में है। तिरचमीर जो पर्वत शिखर है वो पाकिस्तान देश में है। तो ये था क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है, इलिस मेरे द्वीप कहाँ स्थित है।
ऑप्शन हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव महासागर। इलिस मेरे द्वीप जो है वो उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है मेडागास्कर का पठार और किस नाम से जाना जाता है? यूकन का पठार, एशिया माइनर का पठार, मलागासी का पठार या अबिसिनिया का पठार। मेडागास्कर का पठार और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलागासी का पठार। देखिए, जो मेडागास्कर का पठार है वो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है वो पठार मतलब पठारों से घिरा हुआ पठारी भाग है, ठीक है, जो इसी को ही मेडागास्कर का पठार के नाम से वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। तो यही जो मेडागास्कर का पठार है, इसका जो दूसरे नाम से ये जो जाना जाता है उसे मलागासी का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिए गए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए गए हैं और उनकी मुद्राएं दी गई हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन से देश की कौन सी मुद्रा नहीं है। तो देखिए, क्यूबा की पीसो, क्यूबा की मुद्रा पीसो, पेरू की मुद्रा न्यूवो सोल, फ्रांस की मुद्रा यूरो और नामीबिया की मुद्रा फ्रैंक। तो इसमें कौन सी ऐसी देश है जिसकी मुद्रा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नामीबिया की जो मुद्रा है वो फ्रैंक नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीकी रैंड, ठीक है। ये इसकी यहाँ की जो करेंसी है नामीबिया की वो है। इसको खाली रैंड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है क्यूबा की पीसो है, पेरू की न्यू वो सोल है और फ्रांस की यूरो है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन और कारण दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है। तो ये देखिए कथन में क्या है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया आदि भू आवेष्टित देश हैं, लैंड लॉक्ड एरिया, लैंड कवर्ड एरिया जो होते हैं वो हैं। कारण दिया गया है कि जो भू आवेष्टित यानी लैंड कवर्ड देश जो होते हैं उनकी समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। तो हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि ए सही है किंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि देखिए जो कथन में दिया गया है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया आदि भू आवेष्टित देश हैं, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मीनिया ये सब लैंड कवर्ड देश है और इनकी समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है अन्य देशों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनसे घिरे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस है मेघालय, बांग्लादेश, शिमला या फिर श्रीनगर। क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेघालय। जो जीवित जड़ सेतु यानी जीवित जड़ पुल ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग की जो स्थानीय जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से ये पुल बनाए गए हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, जीवित जड़ पुल कहते हैं, जो कि मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है डोडा बेट्टा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है नीलगिरी, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी या कार्डमम। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी। डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो कि एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है डुंकन पास कहाँ स्थित है? डुंकन पास में यानी डुंकन जो इसको डंकन भी कहते हैं, डंकन
जल संधि, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य। क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। ये जो डक्कन जल संधि है, डक्कन जल संधि, ये भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो रटलैंड द्वीप है उसको छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।